हेलो बच्चों, कैसे हो? सब ठीक हो? आज मैं सरिता भाटिया कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तक वसंत में पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ नामक पाठ इस वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाऊंगी। आइए पाठ पढ़ते हैं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लाख की चूड़ियाँ नामक पाठ, जिसके रचयिता हैं कामता नाथ जी। इस कहानी में बताया गया है कि मशीनीकरण के कारण हस्तकला नष्ट होती जा रही है। हाथ से काम करने वाले कारीगरों के पैतृक धंधे समाप्त होते जा रहे हैं, जिसके कारण अनेक कारीगर बेरोजगार हो रहे हैं। इस कहानी में मशीनी युग का शिकार हुए व्यक्ति बदलू की पीड़ा का मार्मिक चित्रण किया गया है। इस कहानी का मुख्य पात्र है बदलू, जो लेखक के मामा के गांव में रहता था। वह पेशे से मनिहार था। मनिहार मतलब लाख की चूड़ियां बनाने वाला। वह बहुत ही सुंदर लाख की चूड़ियां बनाता था। इसी कारण उसके गांव की ही नहीं बल्कि आसपास के गांव की स्त्रियां भी उसकी बनाई हुई चूड़ियां ही पहनती थी। बचपन में लेखक को अपने मामा के गांव जाने का चाव था, क्योंकि वहां बदलू उसे लाख की रंग बिरंगी ढेर सारी गोलियां बनाकर देता था। इतनी सुंदर रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो लेखक को बदलू को मामा के गांव का होने के कारण बदलू मामा कहना चाहिए था, पर गांव के सभी बच्चे बदलू को बदलू काका कहकर बुलाते थे। अतः लेखक भी बदलू को बदलू काका ही कहने लगा। बदलू चूड़ियों को कभी भी पैसों से नहीं बेचता था। लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। वह स्वभाव से बहुत ही सीधा था। वह किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता था। शादी विवाह के अवसर पर वह अपनी पूरी कसर निकाल लेता था, क्योंकि वह मानता था कि सुहाग के जोड़े का महत्व भी अधिक होता है। उसे उस सुहाग के जोड़े के बदले उसकी पत्नी के कपड़े, ढेरों अनाज, स्वयं की पगड़ी, रुपए तथा मिठाई आदि मिलती थी। बदलू को अगर किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि वह किसी स्त्री के हाथों में कांच की चूड़ियां देख लेता तो अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी 2-4 बातें भी सुना देता था। बदलू लेखक की अच्छी खातिरदारी भी करता था। जैसे जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता था, वह उसके लिए मलाई बचाकर रखता था और रोज 2-4 आम भी खिलाता था तथा रोज ही लाख की 1-2 रंग बिरंगी गोलियां भी बनाकर देता था। वैसे तो लेखक अपनी गर्मी की छुट्टियां अपने मामा के घर पर ही बिताता था, पर उसके पिता का तबादला अर्थात ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया। इस कारण लेखक 8-10 साल तक अपने मामा के घर नहीं जा सका। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। आगे की कहानी हम इसके अगले वीडियो में बताएंगे।